बात करते आगे रेस्ट्रिक्शंस की। बहुत इंपॉर्टेंट वाले तरीके मैं बताने जा रहा हूं अब आपको, ठीक है ना, कि रेस्ट्रिक्शंस को कैसे सोचते हैं। राइट, पहली बात कि भाई ये बोल दिया जाए द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बहुत अच्छी बात है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, मतलब आर को आप एक साथ एक बारी में ले रहे हो, ठीक है। बोलता है व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो हमेशा हर एक अरेंजमेंट पे होगा। भाई बात समझ में आ रही, हर एक अरेंजमेंट में होगा। टोटल कितने अरेंजमेंट होने हैं, अब ये सोचना है अपने को। हर एक अरेंजमेंट में होगा, लेकिन लिए कितने जाने हैं नंबर, आर नंबर लिए जाने हैं। तो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी मेरे पास कितनी पोजीशंस पॉसिबल हो सकती है बेटा, मतलब आर ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, कहां तक, आर तक चला गया। तो ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसे सपोज मैंने पी बोल दिया, उसकी आने की लोकेशन पी फर्स्ट प्लेस भी हो सकती है, ऐसी सेकंड प्लेस भी हो सकती है, ऐसी थर्ड प्लेस भी हो सकती है, ऐसे आरएथ प्लेस भी हो सकती है। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई है, आर पॉसिबिलिटी हुई। तो मैंने देखो आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस एक प्लेस को फिल कर दिया उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, बची कितनी प्लेसेस भाई मेरे पास, बची आर माइनस वन प्लेसेस। और एन ऑब्जेक्ट्स में से आपने एक ऑब्जेक्ट को तो प्लेस कर ही दिया है, उसको हटाने के बाद कितने बचे, एन माइनस वन बचे। तो एन माइनस वन का एन माइनस वन में से आर माइनस वन का अरेंजमेंट करना है, कितनी प्लेसेस पे, आर माइनस वन प्लेसेस पे। कितना हो गया अरेंजमेंट का वे, एन माइनस वन पी आर माइनस वन। बच्चों सबको बात समझ में आई, हाँ या ना बताते चलना। सर वापस समझा दो एक बार। देखो बच्चों, आपने कहा क्या कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि हमेशा इंक्लूड होगा हर एक अरेंजमेंट में। बात समझ में आ रही है, हर एक अरेंजमेंट में इंक्लूड होगा, क्लियर है। तो बेटा वो जब हर एक अरेंजमेंट में इंक्लूड होगा तो अरेंजमेंट बन तो ऐसे ही सकते हैं ना कि मेरे पास आर नंबर्स है, वन से लेके आर तक के, तो आर प्लेसेस हो गई। उन प्लेसेस पे मैं फर्स्ट प्लेस पे उस नंबर को रख दूं, सेकंड पे रख दूं, थर्ड पे रख दूं या आरएथ पे रख दूं। बात समझ में आ रही है, कितने उसके पास अच्छा पॉसिबिलिटीज ठीक है होंगे सर, फिल होने के, आर आर पॉसिबिलिटी हो गए, पॉसिबिलिटी, ठीक है है ना। आ गया अब समझ। आगे समझ में, और बचे कितने प्लेसेस, आर माइनस आर वन माइनस। प्लेसेस। तो आर माइनस वन प्लेसेस को एन माइनस वन नंबर्स में से फिल करने के तरीके कितने, अरेंज करने के तरीके कितने, एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ये तरीका हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, ध्यान रखना है। तो एक तो ये चीज आ यस। गई और एक ये चीज आ गई। अब बच्चों अगली बात आती है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, ये कहानी तो सेम ही है। व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन, यार जो तो लिया ही नहीं जा रहा उसके लिए सोचना ही क्या भाई। मान के चल लो कि मेरे पास एन नहीं थे, एन माइनस वन थे, उनमें से आर सेलेक्ट करना है। कितने तरीके हो गए, एन माइनस वन पी आर। कोई परेशानी वाली बात नहीं शायद, हाँ या ना बोलो, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है यार, हाँ या ना बोलो सारे लोग। अरे थोड़ा सा तुम लोग तो पूरा एंटरटेन हाँ होते सर। हो, मुझे भी कर दिया करो। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन एम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज कम टुगेदर इज। मतलब क्या हुआ भाई साहब, कि सपोज आपके पास 5 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों ने बोला यार हमें तो साथ में ही रहना है। खा लेते ना कुछ लोग जिंदगी जीने मरने की कसम एक साथ में, है ना। वो ये 2 हैं सपोज। बचे हुए जो 3 है उन्होंने बोला कि यार हम तो अकेले ही सही है भाई, ठीक है। दुकेले में बड़ी परेशानी होती है। तो ये बचे हुए 3 जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ रहना है, तो इनको एक नंबर काउंट कर लिया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो टोटल 5 थे ना, 5 में से क्या किया, उन 2 को हटा दिया जो एक साथ रह रहे थे, 2 को हटा दिया, बचे कितने, 3। ये 3 बचे। अब लेकिन अरेंज करते हुए इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो इधर उधर भागेगा ना, तो बचे कितने, 4। तो यहां पे n माइनस एम वो जो एक साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है, और उनके साथ रहना भी, मतलब रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और उस पे एक कौन सा ऐड हो गया बेटा, ये जो m फैक्टोरियल है ना, जिनका अरेंजमेंट, इन दोनों का भी तो आपस में अरेंजमेंट होगा, एक दूसरे की पोजीशन बदल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद थोड़ा समझना कि
अगर ये कहानी हो रही है तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से m फैक्टोरियल वेज में, मतलब मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल वेज में इन दोनों का अरेंजमेंट, एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। दूसरी बात, अब इसको पूरे को एक नंबर मानते हुए चलो, टोटल कितने हो गए 4, तो उनका अरेंजमेंट कितने तरीके से 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल कितना हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा m फैक्टोरियल, m स्पेसिफाइड नंबर थे वो एक साथ थे, तो m फैक्टोरियल वेज में उनका अरेंजमेंट, और जो बचे n माइनस m उनमें एक ऐड कर दिया, बिकॉज m को हम पूरे को एक नंबर मानते हुए चल रहे हैं। तो टोटल कितना आ गया, n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल। बच्चों बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये स्ट्रिंग मेथड कहलाता है, राइट। और अगली कहानी आती है गैप मेथड की। स्ट्रिंग मेथड आई थिंक सबको समझ में आया, बताते चलना बच्चों, अगर कोई परेशानी तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। आ रही है बात सबको समझ में? अरे यार हाँ या ना बोलो। सर n माइनस m जो है वो सिंगल के लिए है ना? क्या चीज? n माइनस m जो है वो सिंगल के लिए यूज कर रहे हैं ना? n माइनस m बेटा, जो बचे हुए n माइनस m मेंबर से, जैसे 3 मेंबर यहां बचे ना तेरे पास, वो है ये, ठीक है। और उसमें एक इसलिए ऐड किया कि तो इसको भी पूरे को एक साथ काउंट कर रहा है एक नंबर की तरह, जो एक ग्रुपिंग बना ली इन दोनों ने ना, उसको भी तो एक नंबर की तरह काउंट कर रहा है। तो कितना हुआ, n माइनस m प्लस 1। विवेक समझ में आई बात? यस सर। अब कहानी आगे बढ़ती है, किस पे आते हैं, गैप मेथड पे आते हैं, ठीक है। गैप मेथड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये वाला भी, इसके भी मैं 2-3 केसेस बताऊंगा आपको, ठीक है। गैप मेथड मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन टू गिवन ऑब्जेक्ट्स अकर टुगेदर, मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ लाई करते, ठीक है ना। ये मतलब रेस्ट्रिक्शन टाइप की कुछ हो गई, ठीक है। और in order to find the number of permutation when no two given objects occur together, इससे पहले वाली बात को तो मैं ऊपर दिखा चुका हूं कैसे करना है अपने को। अब जैसे बोलता है कि कोई दो एक साथ नहीं आएंगे, अब यहां पे अपन गैप मेथड यूज करेंगे, नो टू गिवन ऑब्जेक्ट्स अकर टुगेदर। पहले काम क्या करो, जैसे मैंने बोला बेटा 5 बॉयज है 5 गर्ल्स है, ठीक है, और दोनों की टीम जो है ना एक दूसरे से बहुत बुरी तरह चिढ़ती है, तो बोल रहे हैं कि भाई एक साथ नहीं बैठना। बॉयज ने बोला हम अलग अलग बैठेंगे, हम एक साथ नहीं बैठेंगे, हमारे बीच में एक गर्ल डालो। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए गैप मेथड नाम बना, ठीक है। या गर्ल्स ने बोला कि हमारे बीच में एक बॉय डालो, हम एक साथ नहीं बैठ सकते, बहुत ज्यादा विरोधी एक दूसरे के, लड़ते एक दूसरे से, इस टाइप के लोग, राइट। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, वैसे ऐसे लोग होते नहीं है, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो सारे के सारे। तो बोला कि फर्स्ट कि जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले m ऑब्जेक्ट्स लिए, ठीक है, फॉर विच देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, उनको एक लाइन में बैठा दिया ऐसे, मतलब जैसे P1 पर्सन 1 पर्सन 2 एंड सो ऑन पर्सन m, इस तरीके से बैठा दिया। अब उनके बीच में गैप कितने आ गए, अगर इन सबको काउंट करो तो उनके बीच में m+1 गैप्स आ गए, ठीक है ना। उनके बीच में कितने गैप्स आ गए, m+1 गैप्स आ गए। तो m लोगों को बैठाने के तरीके, पहले इन m पर्सन्स को बैठाने के तरीके कितने हुए, m फैक्टोरियल तरीके हो गए। अब गैप कितने आ गए, m+1 गैप्स आ गए। उन m+1 गैप्स में बचे हुए n मेंबर्स को बैठाने के कितने तरीके हो गए। बोला भाई m+1 में से पहले एक काम करो ना, n प्लेसेस सेलेक्ट करो, और उन n प्लेसेस को सेलेक्ट करने के बाद उनमें n लोगों को बैठा दो। सिलेक्शन किसके थ्रू होता है, कॉम्बिनेशन के थ्रू होता है, वैसे बाद में बताना चाहिए था बट बता दिया अब पहले, ठीक है ना। ये वाला कंसेप्ट जो है वैसे बाद में बताना चाहिए था, लेकिन ठीक है आ गया तो हम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। दिस काइंड ऑफ मेथड इज कॉल्ड गैप मेथड, ठीक है। जैसे क्या हुआ, एक ट्रेन है सपोज, पैसेंजर सीट्स है उसके अंदर, ठीक है ना। तो होता है ना कई बार कि चेयर कार होती है ट्रेन, ठीक है, तो उस चेयर कार में पैसेंजर किस तरीके से बैठना चाह रहे हैं, तो उसने बोला कि भाई मैं एक के बाद एक को बैठना अलाउ नहीं करूंगा, मतलब मेरे पीछे वाली सीट पे एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं बैठ सकता, फिर उसके पीछे वाली सीट पे एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं बैठ सकता। तो वहां पे क्या करना पड़ता है कि गैप छोड़ने पड़ते हैं उस पर्टिकुलर आदमी के पास में, जो बहुत बेसुरा सा बेवकूफ सा आदमी जिसके सबके साथ झगड़ा होता है, ठीक है। बोलते कि भैया इसके पीछे वाली सीट भी खाली छोड़ दो, इसके आगे वाली सीट भी खाली छोड़ दो, बची हुई सीट्स को पहले अरेंज कर दो, ठीक है। और जो दो ना जिन दो के साथ ही बैठना नहीं चाहता उन दोनों को उन बची हुई सीटों पर अरेंज कर दो, ठीक है। अब जो बचेंगे ना बाकी, उनको उन दो सीट्स पर अरेंज कर देंगे, उसके आगे और उसके पीछे। कहने का मतलब ये हो गया एक तरीके,
ठीक है, तो जब रेस्ट्रिक्शंस है हमारे पास ऐसी, तो गैप मेथड यूज होता है, राइट। सर थर्ड स्टेप वापस बता दो। थर्ड स्टेप बच्चे ये है कि जैसे बोला ना कि तेरे पास m+1 गैप्स आ गए, ठीक है ना। अब जो m+1 गैप्स आए, उन गैप्स में तुझे n लोगों को बैठाना है, तो तू पहले क्या करेगा, m+1 गैप्स में से n गैप्स को चूज करेगा। तो यहां पे क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ n गैप्स, यस सर। ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ n गैप्स। तो n गैप्स का सिलेक्शन हुआ, वो जो n गैप्स का सिलेक्शन हुआ, उस n गैप्स के सिलेक्शन में तुझे n मेंबर्स को अरेंज करना है। कितने तरीके से अरेंज करेगा, n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेगा। सर ये तो फिर m+1 pn ही हो गया ना, परम्यूटेशन ही हो गया ना ये भी। हाँ हाँ, वही बात आ गई, m+1 ठीक है सर। है ना। यस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। जैसे कभी कभी ये चीजें भी आती हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड अल्टरनेटली। मतलब कुछ सिलेक्शन है, कुछ दो ऑब्जेक्ट्स है पर्टिकुलरली वो, और इन सारी चीजों को दिमाग में बैठाते चलना, जितनी मैं अभी तक बताते चल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाते हैं, फिर जाके क्वेश्चन करने में मजा आता है। फिर ये पता नहीं चलता ना कौन सा कहाँ पे घुसेगा, फिर आपका दिमाग चलेगा उस मूवमेंट, तब जाके आप अप्लाई कर पाओगे, राइट। तो क्या कहा कि दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, और वो अल्टरनेटली अरेंज होना चाहते, तो कैसे किया जाएगा इस चीज को। अब एक कहानी तो ये होती है बेटा कि दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या कहा मैंने, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब वो डिफर हो रहे हैं एक से, सपोज, ठीक है, मतलब ये बोला ना, इफ देयर नंबर आर डिफर बाय 1, तो उस केस में क्या करो, एक को तो ऑड पोजीशंस में बैठा दो, जो बड़ा नंबर है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ प्लेसेस एंड सो ऑन, और जो दूसरा नंबर है उसको बैठा दो बेटा सेकंड फोर्थ सिक्स एंड सो ऑन, इवन प्लेसेस, राइट। लेकिन अगर सपोज दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम हो जाए, तो उस केस में क्या करो, दोनों केसेस को सेपरेटली लेना। मतलब पहले क्या करना, पहले एक को ऑड प्लेसेस बैठाना शुरू करो, तो दूसरा अपने आप ही इवन प्लेसेस से बैठ जाएगा। फिर अब जो दूसरा छोड़ा हुआ है ना, उसको ऑड प्लेसेस से बैठाना शुरू करो, तो जो बचा हुआ है अपने आप ही इवन प्लेसेस से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों केसेस लेने की जरूरत है, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना काम। बात समझ में आ रही है बच्चों सबको, ठीक है, 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हो। एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल का हाँ एग्जाम्पल में बताता हूं। जैसे सपोज मुझे क्या करना है कि भाई वंस है, कुछ वंस है, सपोज 4 वंस, राइट, उनको बैठाना है, और 5 टूज है, उनको रखना है, राइट। तो मैं कितने तरीके से रख सकता हूं, तो मैंने बोला कि 4 वंस को ऐसे रख दिया ऑड प्लेसेस पे, अब जो बचे इवन प्लेसेस उस पर 2 को रख दिया, ठीक है, 4 वंस और 4 टू को ऐसे रख दिया, राइट। समझ में आ रही है बात, और 5वां बचा तो नंबर तो यहां पे आ ही जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटली अरेंज करना है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी इसकी बनती नहीं है, ठीक है ना। वैसे मैं 4 4 ही ले लेता हूं, कोई परेशानी नहीं। और इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ये भी बन सकती है कि 2 1 2 1 2 1। बात समझ में आ रही है, 2 1। हाँ जी बच्चे, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ऐसे Yes, दोनों केसेस को अपन सोचेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें शो करते हुए दिखाया। अब क्या होता है नॉन कॉन्सिक्यूटिव सिलेक्शन। तो पहली बात तो हम कॉन्सिक्यूटिव सिलेक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद हम नॉन कॉन्सिक्यूटिव सिलेक्शन पे चलते। तो कॉन्सिक्यूटिव सिलेक्शन अगर 2 तरीके से भी हो सकता है, एक तो रो पे आप बिठाते हो तो कैसे सिलेक्शन करना हो, और सर्कल पे बिठाते हो तो कैसे सिलेक्शन करना हो। अगर आप नंबर्स को, आर कॉन्सिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स को रो पे बैठा रहे हो तो कैसे सिलेक्शन करो, बहुत अच्छी सी बात हो गई। हाँ जी बच्चों, क्या लगता है आपको, जैसे मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दूं कि मेरे पास में 4 नंबर्स है, 1 2 3 4। मैं बोल रहा हूं कि आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को रखना है, ठीक है ना, रो पे। तो कैसे, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया। बात समझ में आ रही है, ये कहानी मेरे पास आ रही है ना टोटल। और फिर इसके बाद 4 1 तो मैं कर नहीं सकता, शायद कर सकता हूं, कॉन्सिक्यूटिव तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास कॉम्बिनेशन बन, ठीक है। लेकिन अगर सपोज
रो की बात करो तो फिर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये टोटल कितने बन रहे हैं? जैसे मैं बोलूं यहाँ पे दिस इज 3 कॉम्बिनेशंस बने, तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो टोटल नंबर थे 4, उनमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 और फिर +1 ऐड कर दिया, तो कितना मेरे पास बन रहे बेटा? 3 तो बन रहे ना। तो ये थोड़ा तरीका समझो, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं। अब जैसे सपोज थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ सीक्वेंस को कि भाई n थे, उसमें r कॉन्सिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट r को सिलेक्ट कर लिया, तो जब उसके बाद बचे कितने? n-r, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं चलता चले जाऊंगा तो फिर सेकंड नेक्स्ट r को सिलेक्ट कर लिया, फिर कितने बचे? n-r। तो जरा तुम देखो इस r की जो पोजीशन है वो कितनी शिफ्ट होती चली जा रही है इस लाइन के ऊपर। पहली पोजीशन, फिर दूसरी पोजीशन, फिर तीसरी पोजीशन, और ऐसे चलते चले गए। मतलब पहली पोजीशन बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल यहाँ 0 नंबर है मेरे पास इस r से पहले, इन r से पहले कितने नंबर से? 0 नंबर। फिर अगर मैंने एक पोजीशन आगे शिफ्ट किया तो इस r से पहले मेरे पास 1 नंबर हो गया, ठीक है। फिर इस r की पोजीशन मैंने एक और सिलेक्ट की तो इस r से पहले मेरे पास 2 नंबर्स हो, ऐसे बढ़ता चला जा रहा हूं बेटा। तो टोटल कितने मेरे पास पॉसिबिलिटीज बन गए? ऐसे मैं चल सकता हूँ लास्ट कहां तक? n-r तक। कहां तक चल सकता हूं कि पहले कितने नंबर्स आ जाए? 1 2 3 एंड सो ऑन, n-r, ये n-r मिल जाए, और इसके बाद ये लास्ट नंबर मेरे को मिल गया, ये r एक साथ आगे कॉन्सिक्यूटिव। तो तुम देख रहे हो कितने पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं? 1 2 3 और ये n-r प्लस 1, टोटल कितने हो गए? n-r प्लस 1। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? रो पे कैसे रखा जाता है यार? बच्चों बताना हाँ या ना। हाँ जी बेटा बोलो, समझ में आ रही है बात? रो पे कैसे रखा जा रहा है? अरे यार बताओ सारे लोग। सर नॉन कॉन्जिक्यूटिव वापस बता दो। अभी बेटा हम कॉन्सिक्यूटिव की बात कर रहे हैं, नॉन कॉन्सिक्यूटिव नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूं, मेरी बात को सही से समझना। हाँ, कि अपने पास क्या था कि भाई ऐसे नंबर्स रखे हुए थे कि सपोज r नंबर्स है, ये a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन बढ़ते चला गया ar, इस तरीके से नंबर्स रखे हुए, राइट। अब इन नंबर्स को मुझे कॉन्सिक्यूटिव वे में रखना है, तो पहले क्या किया? एक मैंने ट्रेल बना ली ये ar तक की, इसके बाद क्या आना है? वैसे ar+1 आना है, ar+2 आना है, और ये कंटिन्यू होना है कहां तक? an तक कंटिन्यू होना है, राइट। तो ये तो मेरे पास r है, तो जो बाकी बचे हुए वो कितने हैं? n-r। तो अब अगर हम पोजीशन देखें, इस r की पोजीशन को मैं एक पोजीशन मान लेता हूं, ठीक है। जो बचे हुए n-r है उन सबकी पोजीशन क्या क्या मिल रही है? सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन? कौन सी पोजीशन? n-r प्लस 1th पोजीशन। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या करो, फर्स्ट पोजीशन को शिफ्ट करते चले जाओ, सेकंड पोजीशन पे, फिर थर्ड पोजीशन पे, फिर फोर्थ पोजीशन पे, फिर फिफ्थ पोजीशन पे, एंड सो ऑन। ऐसे चलते चले जाऊंगा तो होगा क्या? टोटल कितने पॉसिबिलिटीज मिलेंगे? n-r प्लस 1 वेज मिलेंगे। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? बताना सब लोग, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ जी बच्चों, सारे लोग बोलना। यस सर। यस सर। अरे तुमसे जय माता दी बोलने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ यार, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलो, तो ये अपने पास टोटल तरीके हो गए पहले वाले। अब बात आती है कि आर कॉन्सिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स का एन ऑब्जेक्ट में से अलोंग अ सर्कल सिलेक्शन करना है। बड़ा मजेदार काम हो गया यार, कैसे करें? हाँ जी बच्चों, तो इसने बोला कि अगर आर एन से छोटा है तब तो भाई एन बनेंगे टोटल कॉम्बिनेशन, और अगर आर एन के इक्वल है तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। वो तो बात सही है, इस बात पे तो हम लोग भी एग्री कर रहे हैं, लेकिन जो पहली वाली बात है वो कैसे बोली? इस बात पे एग्री होने में 3-4 बच्चे जो है वो गुस्सा कर रहे हैं, बोले सर ये कैसे हो गया? A1 A2 A3 अगर सर्कल पे रखे हैं तो सारे के सारे कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो। आई मीन इन दोनों को उठा लो, या इन दोनों को उठा लो, या इन दोनों को उठा लो, है कि नहीं बच्चों? है ना कॉन्सिक्यूटिव, क्योंकि सर्कल पे रखे गए। अरे यार हाँ या ना बोलो। यस सर। है ना? तो आप कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो A1 A2 एक कॉम्बिनेशन, A2 A3 दूसरा कॉम्बिनेशन, A3 A1 तीसरा कॉम्बिनेशन, टोटल 3 ही हुए ना, और ऑब्जेक्ट्स भी कितने थे? 3 थे। तुमने बोला सर ये 3 में तो बात सही बैठ जा रही है आपकी, लेकिन 4 पे नहीं बैठेगी। अरे यार बैठेगी कहे नहीं, देखो A3 फिर एक और डाल दिया A4, फिर बैठा लो, देखो 2-2 को ले लो।
A1 A2 A2 A3 A3 A4 3 और A4 A1 कितने हो गए? 4 कॉम्बिनेशन। जितने नंबर ऑफ मेंबर्स उतने कॉम्बिनेशन। बोला कि सर एक काम करो ना, 3-3 मेंबर ले लो। चलो चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात को, 3-3 मेंबर ले लेते हैं। एक ले लिया A1 A2 A3, फिर ले लिया कितना A2 A3 A4, फिर ले लिया कितना A3 A4 A1 और फिर ले लिया कितना A4 A1 A2। कितने हो गए फिर से? 4 कॉम्बिनेशन। तो हमेशा सर्कल के अलोंग अगर अपन 3 आर कॉन्सिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स को उठाते हैं तो हमेशा कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन होते हैं? एग्जैक्टली n नंबर ऑफ सिलेक्शन होते हैं जितने नंबर वो थे। बात समझ में आई सबको? बताना बच्चों, हाँ या ना?